नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सब लोग का स्वागत है। हम इंसान जैसे जैसे आधुनिकीकरण का दामन थाम रहे हैं वैसे वैसे जंगलों से लेकर अन्य प्राकृतिक चीज़ों को भी नष्ट करते जा रहे हैं। हम शहरीकरण के चक्कर में अक्सर ये भूल जाते हैं कि गांव और वनवासी भी इंसान ही हैं, उन्हें भी अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। आज शहरीकरण सारे गांव को शहर का रूप दे रहा है, वहाँ के लोग भी शहर के होते जा रहे हैं। लेकिन दुनिया में अभी भी बहुत सी ऐसे जनजाति भी हैं जिन्होंने अपने आप को आधुनिकता और शहरीकरण से दूर रखा है। उन्हें ना तो सरहदों के बारे में पता है, उन्हें ना तो ये पता है कि हम मॉडर्न लोग रहते कैसे हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी ही जनजाति के बारे में बताने जा रहा हूँ। सेंटिनलीज ट्राइब। ये जनजाति अंडमान एंड निकोबार के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे रहते हैं। इनकी संख्या 50 से 200 तक है। ये बाहरी लोगों से किसी भी तरह के संपर्क को सख्ती से खारिज करते हैं। हालांकि इनसे कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई है, लेकिन हर बार जैसे हम लोग इनके आइलैंड के नज़दीक पहुंचते हैं, ये लोग हम पे हमला करना शुरू कर देते हैं। अगर इनके आइलैंड के ऊपर से कोई विमान भी गुजरती है तो वो लोग इस पे भी हमला करने लगते हैं। नवंबर 2018 एक अमेरिकी व्यक्ति जिनका नाम जॉन एलन चाउ था, उनके ऊपर क्रिश्चियनिटी का जुनून इतना ज़्यादा सवार था कि वो इस आइलैंड पे जाके इस जनजाति को उसके बारे में बताने की ठान ली। वो वहाँ जाते हैं, वहाँ के मछुआरे को कुछ रुपया देकर उस आइलैंड पे जाने के लिए मना लेते हैं। रात के समय में वो उस मछुआरे के साथ अवैध रूप से उस आइलैंड के लिए निकलते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वो उस मछुआरे को वहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं और वो उस आइलैंड पे चले जाते हैं। अगले दिन जब वो मछुआरा उस आदमी को लाने के लिए वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि उस आदमी का शव वहाँ पे लटका पड़ा है। सन 2005 जब दो भारतीय मछुआरा अवैध रूप से वहाँ मछली पकड़ने के बाद रात को सोने के लिए अपनी नाव को उस तट के निकट बांधता है तो उसकी नाव ढीली हो जाने के कारण बह के उस आइलैंड पे चली जाती है और उस जनजाति के सदस्यों द्वारा उन दोनों की हत्या कर दी जाती है। सरकार ने इस पूरे आइलैंड पे पर्यटक और अन्य लोगों को जाने से पूरी तरह पाबंदी लगा चुकी है। ये लोग उतने से आइलैंड में कैसे रहते हैं, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। याइफो ट्राइब ये एक आदिम जनजाति है जो पूर्वी सेपिक प्रांत के न्यू पापुआ गिनी के सेंट्रल रेंज में रहती है। एक ऐसा प्रांत जहाँ पे कोई भी सड़क नहीं है। ये जनजाति मगरमच्छ पीड़ित नदियों के किनारे रहती है। अगर आप इसके इलाके में जाना चाहते हैं तो आपको नदी के किनारे 1 महीने तक चलना पड़ेगा। अगर आप जंगल के रास्ते होकर जाना चाहते हैं तो आपको 6 सप्ताह तक का समय लग सकता है। खतरनाक जंगली जानवरों से भरे इस जंगल में जाने की हिम्मत शायद ही कोई करे। सन 1988 में ये जनजाति पहली बार बाहरी लोगों के संपर्क में तब आई जब एक ब्रिटिश खोजकर्ता वेनेडिक्ट एलन न्यू पापुआ गिनी की यात्रा पे निकले और गलती से इस सभ्यता का दौरा किया। वे बताते हैं कि कैसे इस जनजाति के लोगों ने उन्हें सख्ती के साथ एक भयानक प्रदर्शन के साथ इनका स्वागत किया, जिसमें इनको 6 सप्ताह का समय लगा। इनको ज़बरदस्ती बांध के रखा गया, इनको पीटा गया, बलपूर्वक खाना खिलाया गया और इनको बांस के ब्लेड से काटा गया, जिनका निशान अभी भी उनके पास है। इनके एजेंट बताते हैं कि याइफो ट्राइब के सदस्य हेड हंटिंग का भी अभ्यास करते हैं, जिसमें वो अपने से हारे हुए का सर काट के उन्हें एक ट्रॉफी के रूप में संभाल के रखते हैं। न्यू पापुआ गिनी में अभी भी 40 से अधिक ऐसे जनजाति हैं जो अभी भी दुनिया से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। मॉस्को पीरो ये जनजाति अमेजन के पेरू जंगल में पिछले 600 वर्षों से रह रही है। इनकी संख्या 600 से 800 तक है। ये पूर्ण रूप से बाहरी लोगों को खारिज कर दिए हैं। ये शुष्क मौसम में नदियों के किनारे से कछुए के अंडे को इकट्ठा करते हैं। सन 2011 में इन्होंने एक स्थानीय व्यक्ति की हत्या तीर से कर दी और एक पार्क रेंजर को भी तीर से घायल कर दिया। सन 2015 में इन जनजातियों के एक समूह ने सिपेटेरिया के मूल मानचिंगुएंगा के समुदायों पर हमला कर दिया।
जिसमें एक युवक की हत्या तीर से कर दी गई। ये जनजाति बाहरी लोगों से एकदम मिलना जुलना नहीं चाहती, जिसका एक कारण यह भी है कि इन लोगों का रोग प्रतिरोधक क्षमता इतना कमज़ोर है कि अगर एक सामान्य सर्दी भी इन लोगों को हो जाए तो इनसे उन जनजाति का सफाया हो सकता है। लेकिन अब इस जनजाति के लोग बाहरी लोगों से काफ़ी मिलने जुलने लगे हैं। इनको कई बार सरकारी चेक पॉइंट पर खड़े होकर लोगों से खाना मांगते हुए देखा गया है, या नदी में जा रहे लोगों को सिग्नल देते हुए देखा गया है। हालांकि इनकी लड़ाई अक्सर ड्रग डीलरों से हो जाती है। मॉक्सी हेटेटिमा, ये जनजाति ब्राज़ील और वेनेजुएला के बीच बने एक बड़े से रिजर्व में रहते हैं, जिसे यानोमामी रिजर्व कहा जाता है। इनकी कुल आबादी 100 से ऊपर है। ये लोग एक गांव में रहते हैं, जिनमें इनके बच्चे और विस्तारित परिवार शामिल होते हैं। गांव का आकार अलग अलग हो सकता है और इनकी संख्या 50 से 400 के बीच होती है। इनका पूरा गांव एक आम के पेड़ के नीचे होता है, जिसे शाबोनो कहते हैं। शाबोनो से एक अंडाकार जैसी आकृति का होता है, जिसके बीच में खुला मैदान होता है। सन 2016 में कुछ एरियल तस्वीरें ली गई थी, जिनसे ये पता चला है कि इनकी संख्या बढ़ रही है। ये लोग पूरी तरह से समाज से कटे हैं। हालांकि इलीगल तरीके से की गई गोल्ड माइनिंग इन लोगों के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है।